Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All Is Scholars. Today we will start a new chapter in maths in algebra and it is quadratic equation as you can see the topic. Okay, so let's start. So our first step हम लोग को जानना है quadratic equation क्या है. तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग इस नेम से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है. अब इंट्रोड्यूस कब हुए? जब हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक जब हम डिग्रीज पढ़ रहे थे तो उसमें जब डिग्री 2 आता है ना, जब भी डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल्स में डिग्री जब भी 2 आ जाता है मतलब हाईएस्ट डिग्री यानी कि मैक्सिमम, जैसे कि x है तो वेरिएबल x में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री आपका 2 होना चाहिए. तो वो उस टाइप की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो हम ऑलरेडी इस नेम से इंट्रोड्यूस्ड है. अब हम इसके ऊपर पूरी तरह से इसके ऊपर चैप्टर है, ठीक है, जो आप लोगों को क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10 में पढ़ना है. और सो लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद हम ये जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये दो चीज हम पहले ही बताए हैं. क्या बताए थे हम पॉलिनोमियल्स में कि जब भी कोई एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में रहता है यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, अब क्वाड्रेटिक लगा हुआ है ना तो इसका मतलब 2 होना जरूरी है. इसका मतलब मैक्सिमम जो पावर है वो मेरा 2 होना जरूरी है. अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता, सिर्फ इक्वेशन रहता तो क्या होता, तो मेरा ये 2 रहना जरूरी नहीं होता. यहाँ पे मेरा 1 रहता तो भी चलता, मेरा 2 रहता तो भी चलता, 3 रहता तो भी चलता, कोई भी नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक वर्ड आ जा रहा है और क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2. क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2. तो जैसे यहाँ पे 2 आ जाता है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. अब हम एक्सप्रेशन क्यों बोले, इक्वेशन क्यों नहीं बोले, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है. इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन रहता है एंड कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और कुछ राइट हैंड साइड में रहेगा. लेकिन जब भी हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे किसी तरह का कोई बस सिर्फ एक्सप्रेस करेगा, वो इक्वल नहीं करेगा, इसलिए वो इक्वेशन नहीं होता है, इसलिए वो सिर्फ एक्सप्रेशन होता है. क्लियर? तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्मेट में अगर रहता है और यहाँ पे a आपका 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल x. अगर ये y होता तो हम यहाँ पे लिख सकते थे इन द वेरिएबल y, अगर ये z होता तो हम लिख सकते थे इन द वेरिएबल z. ठीक है, अब a हमको हमारा जो 0 नहीं होना चाहिए, a हमारा 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में. तो a हम लोग का इसलिए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये जो 2 है x2, ये क्या हो जाएगा, x की पावर में जो 2 है x² यानी कि वो पूरा 0 हो जाएगा. और अगर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा bx प्लस c. और जो bx प्लस c है ये हम लोग का कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके पावर में 2 नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पावर में 2 नहीं रहेगा. तो हम 2 ना जिसके पावर में 2 रखेंगे, मतलब कि कुछ भी 0 हो जाए, मेरा b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, लेकिन मेरा a 0 ना हो, क्योंकि a 0 होगा तो a² का टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और यहाँ पे मेरे को कम से कम क्या चाहिए, एक x² चाहिए, वो नहीं होगा तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा. ठीक है, अब इसको हम लोग सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं. सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पावर में क्या है, 2 है यानी कि सेकेंड डिग्री है. 1 डिग्री 1 होता है, 2 डिग्री मतलब पावर में 2 है, 3 डिग्री यानी कि पावर में 3 है, 4 डिग्री यानी कि पावर में 4 है. आई थिंक इतना हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं तो हम लोग को ये टॉपिक उतना ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल में इस चीज को देख चुके हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. तो एन इक्वेशन ऑफ द टाइप a² प्लस b² प्लस c, सॉरी a² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यानी कि हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बस इतना डिफरेंस है, इक्वेशन में मेरा इक्वल टू का साइन होता है और कुछ राइट हैंड साइड में और कुछ लेफ्ट हैंड साइड में मेरी वैल्यूज या क्वांटिटीज रहती है, लेकिन एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं रहता है. तो अगर मेरा इस फॉर्मेट में है यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या है, और ये यहाँ भी मेरा a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
इन द वेरिएबल x। अब वेरिएबल x तो इतने आप लोग मास्टर हो ही गए हैं कि अगर यहाँ पे y होता तो हम क्या बोलते वेरिएबल y, वहां पे z होता तो हम क्या बोलते वेरिएबल ऑफ z। वहां पे कोई भी नंबर रहता जो x के जगह पे हम कोई भी वेरिएबल पुट करें तो यहाँ पे हम वही वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम x ले या कुछ और ले, लेकिन नॉर्मली x ही लिया जाता है। तो क्या है, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब मेरा a यहाँ पे क्यों जीरो नहीं हो सकता, तो रीजन भी यहाँ पे सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर मेरा a जीरो हो गया तो मेरा x स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या bx प्लस c, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक वर्ड लाया जा रहा है, और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो जब 2 होता है तो मेरा 2 रहना ही चाहिए पावर में, इसलिए हम यहाँ पे a को जीरो नहीं कर सकते हैं। अब बात आता है b को जीरो कर सकते हैं क्या, c को जीरो कर सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल b को भी जीरो कर सकते हैं और c को भी यहाँ पे जीरो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जनरल फॉर्म, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मली जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। क्या है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पे a जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, और इसी को हम बोलेंगे जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बोलेंगे कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को छोड़ के, मतलब कि जनरल इक्वेशन को यानी जनरल फॉर्म को छोड़ के भी कोई फॉर्म हो सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, क्योंकि अगर a मेरा क्या हो गया, सपोज ये मेरा a जीरो नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए a हम जीरो नहीं लेते हैं, हम c को जीरो ले लेते हैं। अगर मेरा c जीरो होगा तो बचेगा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx बचेगा इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना। तो ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा c नहीं है, c क्या है मेरा जीरो हो गया तो c नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर सपोज मेरा b जीरो हो जाता तो क्या होता, a स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता, यानी कि a स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि मेरा b क्या है, 0 है। तो क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं ये भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो सिर्फ एक ही रहेगा ना, और वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि a b और c तीनों में कुछ वैल्यू होना चाहिए रियल नंबर में, और ये क्या है, वेरिएबल में मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर। तब जाके मेरे को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब ये सारी चीज जानने के बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपने ये रूट वर्ड सुना है, कहाँ सुना है वो भी हम याद दिला देते हैं। आपने पॉलिनोमियल्स में ये रूट वर्ड को सुना है, और ये रूट वर्ड से आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर याद है तो इसका मतलब होता है जहां मेरे को सॉल्यूशन मिलता है, जहां मेरा सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉर्मली तो इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक हो आपका इक्वेशन तो उसको हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कैसे होता है इसको हम करके थोड़ा देखते हैं। एग्जांपल्स है जैसे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये नॉर्मल है, आप लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, a b और c में कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका एग्जांपल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, हर चीज चलेगा, ठीक है। हम इसको रफ कर रहे हैं थोड़ा, अगर इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हम इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है, ताकि हम समझा सके कि अब ये रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि मेरा किसी भी इक्वेशन में, सपोज ये इक्वेशन है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग x की जगह कोई वैल्यू को पुट करते हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तब मेरे को क्या कहलाएगा, जो भी वैल्यू रहेगा x में हम जो भी पुट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला है, ए नंबर अल्फा, सपोज यहाँ पे अल्फा लिया है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ सपोज ए नंबर अल्फा इज ए रूट और सॉल्यूशन, रूट को ही हम लोग क्या बोले हैं, सॉल्यूशन बोले, क्योंकि ये मेरे को सॉल्यूशन देता है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लोग x के जगह पे क्या पुट कर दिए, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए। अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो रहा है, मेरा इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अगर ऐसा हो पाएगा, यानी कि अगर ऐसा होगा
तो क्या होगा मेरा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा को क्या बोलेंगे, ये मेरा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और x इज इक्वल टू अल्फा शुड सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अल्फा क्या है, मतलब सॉरी x इज इक्वल टू अल्फा क्या सेटिस्फाई होना चाहिए क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन। अब कैसे होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हम क्या लिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या है 12। सपोज हम ये क्वेश्चन लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो लिए हैं, अब हम यहाँ x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, सपोज हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं, ठीक है। x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि ये 9 हो जाएगा माइनस 21 3 3 9 प्लस 12। अब हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इतना इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है। तो 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका राइट हैंड साइड में था वो आपका सेटिस्फाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों इक्वल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ये आपका राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अब सपोज हम यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह पे सपोज क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 माइनस 7 टू द 40 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ। तो वी विल से x is equal to 2 is not the root of the quadratic equation, or we can say x is equal to 2 is not the solution of the quadratic equation. Clear? तो ये सारा चीज समझ में आ गया। वे हम लोग टाइप्स पे जाएंगे कि कितने टाइप्स का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। सो इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Our next topic is types of quadratic equation. हम लोग फर्स्ट टाइप पे जाते हैं सबसे पहले। अब हम लोग को क्या पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको एकदम रट लेना है, एकदम पानी की तरह याद होना चाहिए, ठीक है। b आपका 0 होगा और c आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। a तो कभी 0 होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बात आए a कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी, नेवर नेवर नेवर, कभी भी 0 नहीं होगा ये। तो अब बात करेंगे सिर्फ किसके ऊपर बात करेंगे, b के ऊपर बात करेंगे और c के ऊपर बात करेंगे। जब b मेरा 0 होगा और c 0 नहीं होगा तब मेरे को कौन सा टाइप मिलेगा, a स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि जब मेरा b 0 होगा और आपका c 0 नहीं होगा तो c रहेगा, b तो आपका टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको एक टाइप क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइप आपको ये मिला कि ये आपका इस फॉर्मेट में रहेगा। कौन सा फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, जब मेरा b नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और c इक्वल टू 0 रहेगा, जब b नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और c इक्वल टू 0 रहेगा तो कौन सा टाइप मिल रहा है मेरे को, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। फटाफट आपको पुट कर देना, बस c की जगह 0 लगाना है तो आपको मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c। तो b क्या है आपका, सॉरी c क्या आपका 0 है, तो c हटा देना है, जो 0 होगा वो हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जब दोनों 0 होगा, तो जब दोनों 0 होगा तो आपको कौन सा टाइप मिलेगा, सिंपल है। अब मेरे को b को भी हटा देना है तो सिर्फ मिलेगा ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जब मेरे को दोनों में से कोई भी, जब मेरा दोनों में से कोई भी यानी कि b और c दोनों ही नॉट इक्वल टू जब 0 होगा तब मेरा कौन सा टाइप होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये क्या है मेरा, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है मेरा, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा, b आपका 0 होगा और c इज नॉट इक्वल टू 0। और जब आपको पूछा जाएगा मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका b इज नॉट इक्वल टू 0
as well as c is also not equal to 0, तब मेरे को जो फॉर्मेट मिलेगा क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? सो आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? अब ये क्या है, ये नॉर्मली क्या है, इसका मतलब सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही क्या कहलाता है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, मेरे को x निकालना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, मेरे को x फाइंड आउट करना है। जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले रूट पढ़ा है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं x का मतलब क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। जब हम रूट निकाल रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब यही हुआ है कि हम रूट को ही क्या बोलते हैं, रूट निकालना ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्विंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जितना भी रूट्स आपको मिलेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब जो प्रोसेस है मेरा रूट निकालने का, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे को क्या करना है, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेट्स सी। सो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यानी कि हमको बताना है इन तीनों में से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। तो अब हम ऐसे देख के तो नहीं बता सकते हैं, अब हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, मेरे को पता है x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3, यही क्वेश्चन है, हम इजीली सॉल्व करना जानते हैं। ये मेरा फॉर्मूला है, मेरे को मालूम है a कौन सा फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 × a × b, यानी कि 2x प्लस b का स्क्वायर, यानी कि इज इक्वल टू x - 3। अब ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का 2x और ये x इधर आ जाएगा तो -x प्लस 1 और ये 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा प्लस ये क्या है 4 हो जाएगा, यानी कि मुझे जो इक्वेशन मिला वो क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है मैक्सिमम वो क्या है, 2 है, तो ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x - 2, इसको हम सॉल्व करते हैं, x - 2 और क्या है, x + 1 इज इक्वल टू x - 1 एंड x - 4, यही है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x - 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर - 4x - x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये दोनों तो इधर से कट जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो x है और ये x और ये x सॉल्व करके मुझे कितना मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि x होगा, बड़ा के पहले क्या होगा, माइनस होगा, और इधर इतना होगा और उधर कितना हो जाएगा, ये -4x - 5, यानी कि माइनस का 5x प्लस 4, और इसको जब हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 5x - 4 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 4x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, मेरा यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर नहीं है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री आपका 2 नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x - 3। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस 1 इज इक्वल टू x - 3, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x - x प्लस 1 प्लस 4, यही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5
एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 हम लोग का क्या है आंसर। ओके, सो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सा होगा, सिर्फ फर्स्ट होगा और थर्ड होगा, बीच वाला मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वी कैन से दैट, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। So our next question is find the values of a and b for which x is equal to 3/4 and x is equal to -2 are the roots of the equation, दो बार ऑफ हो गया, of the equation ax square plus bx minus 6 is equal to 0। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे a फाइंड आउट करना है और b फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, a और b फाइंड आउट करना है। और मेरे पास रूट्स दिया हुआ है, रूट यानी कि x is equal to 3/4 and x is equal to -2 ये दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इजीली पुट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में अगर रूट है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे, -6 is equal to 0 यानी कि x की जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 को प्लस ये b की जगह भी क्या होगा, b की जगह नहीं, b इंटू 3/4 -6 इज इक्वल टू 0 यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 0 के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई इंटू 9/16 प्लस b इंटू 3/4 -6 इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 9a है प्लस ये 4 है यानी कि 3 4 12 यानी कि 12b माइनस का ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 6 6 36 यानी कि 3 6 7 8 9 96 इज इक्वल टू व्हाट 0 है। ये अब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9a प्लस 12b माइनस 96 इज इक्वल टू व्हाट 0। हम कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, हाँ हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा 3a प्लस 3 4 12 4b माइनस 3 3 9 3 2 6 32 इज इक्वल टू व्हाट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या ले इक्वेशन 1। जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये मेरा क्या था 3/4 क्या था, मेरा रूट था इस इक्वेशन का। अब रूट एक और है, क्या है x is equal to -2 ये भी मेरा रूट है। तो अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो क्या है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx -6 इज इक्वल टू 0। तो x क्या है -2 का स्क्वायर प्लस b क्या है b इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 0 यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 यानी कि 4a -2b -6 इज इक्वल टू व्हाट 0। ये क्या है इक्वेशन 2 है, क्या है इक्वेशन 2 है। अब हमको क्या करना है, कोई ना कोई एक इक्वल करना होगा। यहाँ मेरा 3a है, यहाँ मेरा 4a है, इधर मेरा क्या है 4b है, उधर मेरा 2b। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं विथ 2। हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को 4 2 is 8a माइनस 2 2 is 4b माइनस 6 2 is 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी 4b है, वहां भी 4b है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करें, 1 क्या है 3a प्लस 4b माइनस 32 इज इक्वल टू 0 और ये क्या है 8a माइनस 4b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11a और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 44 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है x a और b का वैल्यू निकालें। हम ऊपर से रफ कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं 11a माइनस 44 इज इक्वल टू 0 यानी कि a इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 11
कैंसिल आउट होके कितना मिला, 4 मिला, यानी कि a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब a की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 कौन सा इक्वेशन है, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यानी कि a के जगह पे हम 4 मल्टीप्लाई किए, ये 4b हो जाएगा इज इक्वल टू 32, ये 12 हो जाएगा, यानी कि 4b इज इक्वल टू 32 माइनस क्या हो जाएगा 12, यानी कि 4b इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, इधर 0 और इधर 2, यानी कि b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 5 जा 20, यानी कि b की वैल्यू कितनी आई, 5। b की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि मेरे को दोनों मिल गया। क्या मिल गया, a की वैल्यू कितनी मिली, 4 एंड b की वैल्यू कितनी मिली, 5। सो दिस इज द आंसर, यही हमको फाइंड आउट करने बोला गया था। ओके, we will see our next question, that is determine whether the given values are the solution of the given equation or not। a square जो इक्वेशन है वो क्या है, a square x square minus 3abx प्लस 2b square is equal to 0, और x की वैल्यू ये और ये दी हुई है। तो x की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। जब x के जगह हम a बाई b को पुट करेंगे, a स्क्वायर इंटू a बाई b का होल स्क्वायर माइनस 3ab a बाई b प्लस 2 इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, a के पावर में 4 डिवाइडेड बाई b का पावर में स्क्वायर माइनस ये क्या हो, b और ये b कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब हम देख रहे हैं किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, मेरा इक्वल टू व्हाट, 0 नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो क्या हो गया, ये मेरा क्या है, इक्वेशन नहीं है, सॉरी ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये जो x है मेरा a बाई b, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये मेरा a के टर्म में है, किसी तरह हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो भी मेरे को ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अगर करके देखना है तो देख भी सकते हैं। ठीक है, सपोज हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं तो क्या मिलेगा, a के पावर में 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b के पावर में 4, और नीचे का जो ये b स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये इतना आ रहा, और ये कभी भी मेरा क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, मेरे पास और एक वैल्यू है, क्या है, x इज इक्वल टू b बाई a। पुट करते हैं इक्वेशन, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x के जगह पे क्या होगा, b बाई a का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और ये क्या हो जाएगा, b बाई a प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर है नीचे और ये a स्क्वायर, दोनों कट गया तो क्या बचा, b स्क्वायर बचा, माइनस ये a और a कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, माइनस का 3b स्क्वायर, और यहाँ क्या है, प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये क्या होगा, सॉल्व होके माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल आउट हो गए तो क्या मिल गया मेरे को, 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये मेरा प्रूफ हो गया कि ये जो x है मेरा b बाई a, ये क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू b बाई a इज द रूट ऑफ द equation। Okay, so this is our answer. So our next topic is, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कितने मेथड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो विल सी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, यानी कि तो सबसे पहला मेथड क्या है, हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और उसी में द इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज x माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई x माइनस 4। कैसे ये पॉसिबल है कि हम इस तरीके से लिख पाए, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना x माइनस 3 एंड x माइनस 4, जब इसको हम तोड़ के सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, x² माइनस 7x प्लस 12 which is equal to 0 and this equation can be solved by using a property of real number called zero product rule। और इस इक्वेशन को ही हम जब सॉल्व करते हैं तो जिस प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल। अब सोचेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो उसके लिए भी हम अलग से लिख के आए हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज जीरो प्रोडक्ट रूल, तो इसमें क्या होता है, इफ a and b are two numbers और एक्सप्रेशन, अगर a और b दो नंबर है या फिर a और b, जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 है, वहां पे a और b को लिया गया है और एक्सप्रेशन एंड इफ ab इज इक्वल टू 0 और ab क्या हो जाएगा 0, देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और a और b बोथ आर इक्वल टू 0। यानी कि जब भी हम जीरो प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मेरा a और b है, दो नंबर है, यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा ab इज इक्वल टू 0 है, ab इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ab जब मेरा 0 होता है तब वहां पे मेरा या फिर a 0 है या फिर b 0। जाहिर सी बात है a में a 0 होगा या फिर b 0 होगा, क्योंकि 0 से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, मेरे को 0 मिलेगा। या फिर a 0 होगा या फिर b 0 होगा या फिर क्या होगा, दोनों मेरा 0 हो जाएगा, a और b दोनों 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो वही बोला गया है जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से जो मेरा ab है उसमें से अगर मेरा ab आपका 0 होता है तो इसका मतलब मेरा a आपका 0 है, b आपका 0 है या फिर दोनों आपका 0 है। एग्जांपल हम करते हैं जैसे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो अगर हम जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करें, अगर हम जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करें तो x मेरा 3 आएगा और x मेरा 4 आएगा। किस तरीके से आएगा हम बना के दिखाते हैं, इधर कहाँ बनाए, ऊपर रफ कर रहे, ठीक है। इस चीज का मुझे जरूरत नहीं है, इसको रफ कर रहे। तो सपोज मेरा क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 4 है, ठीक है, और x माइनस 3 एंड x माइनस 4 है। अब मेरा जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 0 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x क्या हो जाएगा 3 और x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो वैल्यू आएगा x का वो 3 होगा या फिर x का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का सॉल्यूशन क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, या फिर ये 3 होगा या फिर ये 4 होगा। इसका मतलब जब 3 और 4 को आप पुट कीजिएगा यहाँ पे तो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या मिलेगा, 0। जब भी आप 3 या फिर 4 कोई भी वैल्यू को इसमें पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यही चीज है जीरो प्रोडक्ट रूल। ये क्या है आपका जीरो प्रोडक्ट रूल है। क्लियर, आई थिंक आपको जीरो प्रोडक्ट रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और we will see now what is the step of factorization method, okay? So next क्या है, proceed है solve करने का quadratic equation by factorization method। तो सबसे पहले क्या करना है, first step is clear all fractions and square roots on वेरिएबल, यानी कि जितने भी मेरे फ्रैक्शन के टर्म में होंगे उसको मेरे को सॉल्व करना, सबसे पहले उन सबको क्लियर करना है, ठीक है। और सब कैसे क्लियर करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। नॉर्मली फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं। आफ्टर दैट राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि मुझे इस फॉर्म में आपको लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। And after that factorize the left side into a product of two factors, यानी कि हमको जो मिडिल टर्म मिलेगा ना इसको आपको स्प्लिट करके दो पार्ट में लिखना है और
इसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वो 0 आपका राइट हैंड साइड है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, उसको आपको क्या करना है, बीच वाला जो bx है उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है, जैसा हम लोग पॉलिनोमियल्स में सीखे थे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से मुझे यहाँ पर स्प्लिट करना है और दो पार्ट में तोड़ना है और मुझे पर्टिकुलर इक्वेशन निकालना है, ठीक है, फैक्टर निकालना है, एक्चुअली फैक्टराइज करना है। यूज द जीरो प्रोडक्ट रूल एंड आफ्टर दैट हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। जब इसको सॉल्व करके मुझे एक पर्टिकुलर क्या मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा ना, तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल के रूल से। तो उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, आपका x की वैल्यू मिल जाएगी और हम उसको और वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है मेरे पास, x² प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको मुझे स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। तो उसको हमको कैसे पता चलता है, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है, क्या पढ़ चुके हैं कि जब 30 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जो मेरा इधर रहेगा ना, यानी कि c जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो सबसे छोटा पार्ट लेते हैं, यानी कि 2 लेंगे पहले, तो ये 15 बार हो जाएगा, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे। तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 2, 3 और 5, ये तीन फैक्टर्स मिल रहे हैं। और जब ये फैक्टर्स को मुझे इस तरीके से यूज करना है कि मुझे 11 बनाना है प्लस माइनस करके, तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 2 से क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 6 वर्ड मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 11 मिलता है। क्या मिलता है, 11 मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे x² प्लस क्या हो जाएगा, 6x प्लस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इन दोनों में से कॉमन किसको ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। जब हम x को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे को अंदर मिलेगा x प्लस 6 मिलेगा, और इधर हम फिर से 5 को कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 5, तो इधर क्या मिलेगा, x प्लस 6 मिलेगा विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या है, 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 5 एंड क्या मिलेगा, x प्लस 6 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब मुझे क्या मिल गया, ग्रुप में मिल गया, मतलब मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में मिल गया। मुझे क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ, थर्ड स्टेप क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, इस टर्म में मेरे को फाइंड आउट करना है, जो कि मेरा निकल चुका है। क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के रूप में मेरा है ऑलरेडी। अब मेरे को क्या यूज करना है, जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करना है। अब जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली दोनों को हम अलग अलग क्या लिखते हैं, 0 बना देते हैं, ठीक है। और इधर होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और बगल में क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -5, और इधर जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार -5 और एक बार -6, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि -5 एंड -6 बोथ आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, x² प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसका क्या सॉल्यूशन बोला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 30x² प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है 15 को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना, मतलब इसको फैक्टराइजेशन करना है। जब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मेरे को 3 और 5, यानी कि 3 और 5 दो चीज मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास 3, 5, एक और चीज मत भूलिए, ये हमेशा एक 1 रहता है, हमेशा एक 1 रहता है। और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है मेरे पास, 3, 5 और 1, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी हम अब मेरे को लाना क्या है, 7 लाना। अब हम किस तरीके से इसको तोड़ेंगे कि मेरे को 7 मिल जाए, किस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे कि ये मेरे को 7 मिल जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, 3, 5 जा ये होता 15, 15 और 1 नहीं होगा, 5 और 3 नहीं होगा, 5 और 3 नहीं होगा, मेरा 8 और 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, 8 और 1 हो तो सकता है, we will see, we will check here 8 और 5 होगा कि नहीं। सॉरी, हमको क्या स्प्लिट करना, ये फैक्टराइजेशन जो करना रहता है ना, ये 15 का नहीं करना रहता है, एक्चुअली 30 इंटू कितना 15 करेंगे, और उसके बाद उसका जो फैक्टराइजेशन आएगा उससे मेरे को 7 बनाना है। तो 30 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 5, ये मेरा किसका है, 30 का फैक्टराइजेशन है।
जब उसी तरीके से हम 15 का निकालेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये किसका हो गया 15 का हो गया। अब मेरे को इन नंबर्स का यूज करके क्या करना है 7 बनाना है। क्या करना है 7 बनाना है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 5 इंटू 5 क्या हो सकता है 5 का स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर है इंटू 2 है। यही नंबर है मेरे पास। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और आपके पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 18। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 18। यानी कि दो नंबर्स मेरे को मिल गए, एक तो आपका 25 हो गया और एक आपका 18 हो गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं माइनस करने के बाद मेरे को क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे को नंबर्स मिल गए। क्या क्या मिल गए, ये तो आपका 30x स्क्वायर रहेगा प्लस 7x की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस का 25x माइनस का 18x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हम हमेशा ध्यान रखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना उसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, सिर्फ 15 का फैक्टर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 30। आपको कितना हो जाएगा ये 30x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15। तो इसमें हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5x को अगर कॉमन लेते तो कितना होगा 6x प्लस 5 हो जाएगा और अंदर इधर हम किसको कॉमन ले सकते हैं 3 को कॉमन ले सकते हैं। क्या मिलेगा मेरे को 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 6x प्लस का क्या हो जाएगा 5 विच इज इक्वल टू व्हाट 0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 एंड ये क्या हो जाएगा 6x प्लस का 5 विच इज इक्वल टू व्हाट 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल से क्या मिलेगा मेरे को 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि 5x इज इक्वल टू व्हाट 3 यानी कि x इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट इस तरफ क्या हो जाएगा 6x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट 0 यानी कि 6x इज इक्वल टू माइनस 5 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि x का वैल्यू मेरे पास एक बार कितना आया 3/5 एंड दूसरी तरफ कितना आया x की वैल्यू माइनस 5/6। क्लियर, तो ये दोनों क्या है मेरा आंसर है। ये दोनों क्या है मेरा आंसर है। ठीक है, सो इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 इसको रफ करते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 24x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अब हमको किसका फैक्टराइजेशन करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, यानी कि 24 का और 12 का जब दोनों का निकालेंगे तो क्या मिलेगा ये मेरे को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो भी नंबर्स है वो इसी का यूज करके मुझे क्या बनाना है 41 बनाना है। कैसे बनाएंगे 2 इंटू 2 का पावर में क्या हो गया 5 एंड 3 के पावर में क्या हो गया 2। इसका वैल्यू कितनी आ गई 32, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हम देख रहे हैं दोनों को ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिल रहा है 41। क्या मिल रहा है 41, वहां क्या है 41 है यानी कि मुझे नंबर्स मिल गया क्या है 32 और 9 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर माइनस 32x माइनस और इधर क्या हो जाएगा 9x प्लस का 12 इज इक्वल टू और 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कॉमन में कितना कॉमन लेंगे 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4x को कॉमन लेते हैं तो 6 4 24 यानी कि 6x हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा माइनस 9 को अगर पुट करते हैं यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा 9 तो नहीं रखेंगे कितना रखते हैं 3 रखते हैं। ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3x 3 रखेंगे तो 3x प्लस सॉरी माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो कुछ मिस्टेक है यहाँ पे हम 8 निकालते हैं। ठीक है, 8 निकालेंगे तो क्या होगा 8 3 24 होता है एंड 8 4 32। ठीक है, अब हो गया मेरा इन दोनों में कॉमन क्या करना था 8x को कॉमन करना था जो कि हम गलती किए थे क्योंकि मेरा दोनों मैच नहीं कर रहा था। हमको पता है कि मेरा अंदर में जो ब्रैकेट में आता है क्या होता है दोनों इक्वल होता है बस तभी राइट होगा और ये हमेशा इक्वल होगा ही। और ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 3
और इधर कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 विच इज इक्वल टू व्हाट 0। अब हम इजीली निकाल सकते हैं 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 8x इज इक्वल टू व्हाट 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/8। नेक्स्ट इधर क्या होगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू व्हाट 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4/3, यानी कि x आपकी दो नंबर्स दो वैल्यूज आ गई, एक आपका हो गया 3/8 और एक आपका हो गया 4/3। क्लियर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। So please like this video and subscribe our channel, that is All Scholars, and download our app, that is cscsindia.com for more videos. Okay, thank you so much. Goodbye and take care.